प्रातः क्लास चल रहा था। 24 दिसंबर 1968 मंगलवार को तीसरे पेज पर दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी। तुम बच्चों की आत्मा भी पतित है तो शरीर देखो कितना पतित है। जैसे विषय वैतरणी नदी में पड़े हुए हो। समझते हो ना कि तुम्हारे लिए तो बैठ करके बोलते हैं कि तुम तो आ गए हो संगम युग पर। दुनिया के जो बड़े बड़े वजीर अमीर बादशाह वगैरह वगैरह हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं। तुम लोग तो झुग्गी में तो नहीं बैठे हो। तुमको तो बाबा ने झुग्गी से निकाल दिया। उनसे निकाल करके तुम्हारी आत्मा भी पवित्र हो गई। तो सब आत्माएं तुम पवित्र होती हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई सबकी नहीं है पवित्र। और वो देखो दुनियावी लोग कहाँ बैठे हुए हैं तुम्हारी भेंट में। वो उसमें बैठे हैं झुग्गी में। आत्मा एकदम डर्टी डर्टीएस्ट ऑफ दी डर्टी। इसलिए देखो वो राजाएं बहुत गंदे बने ना। विलायत में गए वहां डांस किया फलाना किया तो वो सभी पैसा वहां उड़ाने लगे। वहां पैसे भेंटने लगे और माइयों की पिछाड़ी मुर्दे होकर के भागने लगे। शादियां वहां से करके आने लगे। तो देखो तुम विचार करेंगे ना वो तो एकदम गंदे नाले में पड़े हुए। अल्पकाल का कपड़ा थोड़ा डाल दिया है ऊपर में। बाकी तो कितने कचड़े में पड़े हुए हैं एकदम। गटर में तो पड़े हुए हैं ना। और तुम देखो अपन को एकदम बाबा को याद कर करके और तुम्हारी आत्मा हे आत्मा आत्मा से बात करते हो। बाबा भी आत्मा से बात करते हैं। वो तुम झुग्गियों से निकल आए हो। बाबा ने निकाल दिया है उन झुग्गियों से जो गंदे नालों पर मकान बना के बैठे हैं। तुमको वहां से निकाला है। तुम निकले हो समझिए। और जो जो भी यहां निकल करके आए हैं जिनको ज्ञान की अच्छी पराकाष्ठा है किसी का भी डर नहीं है। बाप मिला तो फिर हम भले कोई भी हो भी तुम वो कर देवे। समझा। क्योंकि अभी ये जब तुमको नशा चढ़े तब किसको भी बता सको। और कोई भी तुम्हारे लिए कहे क्यों
ये इनको छोड़ा क्यों है? अरे क्या छोड़ा है? अरे आत्मा बनना ही है। बाप आ गया है, बेहद का बाप। वो बेहद का बाप हमारे लिए आत्मा को प्योर बनाए करके हमारे शरीर को ऐसा नया फर्स्ट क्लास शरीर देते हैं। और कहाँ ये शरीर, कहाँ ये कलयुगी तुम्हारे शरीर? और शरीर तो अभी भी वही है ना, वही हाथ पांव नाक आंख कान। और आत्मा कहाँ? तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? तुम्हारी आत्मा इसमें बैठी रहती है। अभी तुम्हारी आत्मा अपने से पूछो ना, हमारी आत्मा कहाँ बैठी है? हाँ, झुग्गी में बैठी है ना, कचरे के किनारे पर बैठी है। उनसे पूछो। तो इसलिए तो इसको कहा जाता है ना, ये तमो प्रधान दुनिया। अरे उस तमो प्रधान दुनिया में बैठेंगे कौन? तमो प्रधान दुनिया तुम देखो तो सही, सिर्फ विचार करो कहां से हम निकले हैं और बाबा ने कहां से आकर के हमको निकाला है। एकदम गंद से, गंदे नाले से, विषय वैतरणी नदी से। और उस नदी से निकाल करके अभी हमको श्रृंगार रहे। अभी हम भले भले, हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। हमारी आत्मा को ऐसे शरीर फर्स्ट क्लास मिलेंगे। हमारे रहने के लिए उफ फर्स्ट क्लास थे, फर्स्ट क्लास। इसको कहा ही जाता है स्वर्ग को हेवन में हमको ले जाते हैं। ये सभी ख्यालात बच्चों को आना चाहिए। ये भी समझते हैं कि समझा ना, जो यहाँ वाले हैं अभी वो भी बहुत ही साहूकार है। कोई कोई है साहूकार, परंतु उनको ज्ञान पूरा न होने के कारण वो बेचारा वो पैसे सर के नीचे रख करके उनके ऊपर अच्छे से आराम से सोए पड़े। और यहाँ देखो तो वो पैसे वैसे सभी डावाडोल हो जाएंगे एकदम। ये आएगा है जो सर के नीचे रखकर बैठे हुए हैं, ऐसा समय आएगा आगे चल करके। तो फिर बाबा तुमको नशा चढ़ाते हैं ना। अरे तुम क्या हो गए? तुम्हारी आत्मा कहाँ थी? कहाँ गिरती गिरती कहाँ जाकर के गटर में पड़ी थी। इसलिए इसको कहा जाता है वैश्यालय में पड़ी। जो आत्मा कभी शिवालय में थी और शुद्ध थी और वहां थी, तो उनके उपाय करने चाहिए ना। सभी मिलकर के आपस में जल्दी जल्दी करना चाहिए ना। तो बाबा को तो बंदर लगता है। अभी तलक भी बच्चों को वो दिमाग नहीं आया है
कि बाबा आए करके हमको कहां से निकालते हैं और कहां ले जा रहे हैं। अभी पांडव गवर्नमेंट तो उसको नहीं, बाबा को कहेंगे ना, बाबा को कहेंगे पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला। कौरव गवर्नमेंट से पांडव गवर्नमेंट, वो कौरव गवर्नमेंट वो पांडव गवर्नमेंट का कंपैरिजन तो करो उससे। देखो तुम थे ना, कौरव गवर्नमेंट में थे और अभी पांडव गवर्नमेंट में आ गए। देखो कैसे कैसे कहेंगे ना, पांडव गवर्नमेंट वो तो स्वर्ग है, भारत स्वर्ग हेवन था, वही हेवन अभी हेल बना हुआ है, बिल्कुल ही कोई काम का नहीं रहा। 24 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। आत्मा, अभी आत्मा के ऊपर तरस पड़ना पड़ता है। कौन बैठा है यहाँ? आत्मा बैठी हुई है। कहां आकर के बैठी है? तमो प्रधान दुनिया में, छी छी दुनिया में एकदम। अब कहां थे हम? बाबा हमको उसी पुरी में ले जाओ जहां हम पहले थे। तो कुछ तो समझे अपनों को। तो तुम यहां बैठे हो तो भी तुम बच्चों को यही ख्याल करना चाहिए, बाबा। अब बाबा तो एक ही बात उठाते हैं ना, बाबा बोलते हैं हमको इन बच्चों के लिए, जो अच्छी अच्छी बच्ची हैं उनके लिए तो यूनिवर्सिटी ऐसी बनाओ फर्स्ट क्लास, है ना? क्योंकि बनी है, कल्प कल्प बनती है, ऐसे जरूर बनती है। बहुत ही दिन ऐसे टप्पर पर बैठ करके, टप्पर पर बैठे बैठे करके जब बड़ा इंसान हो जाते हैं तो फिर जाकर के यूनिवर्सिटी में बैठते हैं ना। तो ये शुरुआत से ही ऐसी यूनिवर्सिटी, जब तलक तुम चढ़ते चलो चढ़ते चलो चढ़ते चलो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध। अभी तो तुमको ये तो बाबा कहते हैं भले कि भाई अभी 25% तक बैठे हैं। अभी वो नशा नहीं चढ़ता है यूनिवर्सिटी वाला, और नशा चढ़ जावे तो वो क्या से क्या करके दिखलावे, समझा? ख्यालात ही ख्यालात बड़े आलीशान हो जावे, है ना? ये लून पानी होना, कितने कचरे के ख्यालात, ये तो इन बच्चियों को भी समझाते हैं, क्योंकि इनको बाबा मंगाते रहते हैं। चलो तुमको यूनिवर्सिटी में हम भेज देवे, बाबा की यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का अर्थ ही नहीं समझते।
वो रॉयल्टी के नशे में नहीं जाते। क्यों? वो माया दबा के बैठी है, कोई न कोई कारण से। बाबा समझाते भी रहते हैं, ऐसा नशा मत चढ़ो। ये जो कमेटियां बेमेटियां बनती हैं, पहले तो हर एक अपनी क्वालिफिकेशंस को देखो, है ना। बाबा तो अभी एक एक की क्वालिफिकेशन मंगाएंगे उनको, समझा ना। और हम जांचेंगे उनकी क्वालिफिकेशन, ये कैसे पढ़ते हैं, क्या उनको मिलता है और क्या मदद करते हैं। है ये कोई बात का पकोड़ा नहीं है खा लेना, नहीं, ये तो एक्टिविटी में जो कहते हैं सो करने की बात है उसमें। अरे यहाँ किसी के गपोड़े नहीं सुनने हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, आज का इंतजाम कल करेंगे, आज मौत आ जाती है मर जाएंगे एकदम, समझे ना। क्योंकि कोई के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हमारा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, आज भरोसा है कल नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, एकदम नहीं। वहां तो नई दुनिया में ना अकाल मृत्यु होती है और ना ऐसे ख्याल आते। मरने का तो नाम ही नहीं निशान आता है आगे, है ना। मरने की बात ही नहीं, वहां काल आ ही नहीं सकता है। और ये कहानियां बच्चों ने बहुत सुनी है कि सुखधाम में काल नहीं आता है, उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। ये लोग नहीं समझते हैं, कहानियां बनाए रखी है। ये तो प्रैक्टिकल में है कि सुखधाम में काल को आने का हुक्म नहीं है, अंदर आने का हुक्म नहीं। तो बाबा समझाया कि आने का हुक्म तो नहीं, पर वहां तो काल होता ही नहीं है, वहां रावण होता ही नहीं है। तो रावण राज्य को, राम राज्य को बिल्कुल समझना चाहिए। और अभी तो तुम्हारी लड़ाई भी है ये रावण संप्रदाय से, ये रावण संप्रदाय है, ये देह अभिमान वाला है। और देह अभिमान भी ऐसा है, तौबा तौबा। हम देख रहे हैं अच्छी तरह से कि देवान कमाल करता है एकदम। कहां देही अभिमानी, ये आत्मा भी शुद्ध हो जाती है तो क्या मिल जाता है। देखो तुम अभी से ख्याल करो कि हमारी आत्मा क्या बन रही है और हमारे क्या महल बनेंगे। अभी सच सच्चे भेंट में हम जैसे कि यानी तुम्हारे लिए तो बाबा कहते हैं तुम तो आ गए हो संगम युग पर पहले थे ना।
जो अभी तुम नंबरवार सुधर रहे हो, अभी लायक बन रहे हो। बाबा कहते हैं ना, नालायकों के लिए क्या है, आत्मा भी नालायक। तो ये शरीर भी ऐसे ही नालायक बन गया है। कहां आकर के पड़े हो, एकदम नरकवासी बन गए हो। अरे तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण तुम्हारा शरीर भी पतित और बरोबर नरकवासी बन गए। अभी मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए। कितना श्रीमत और कितना गुलगुल बनना होता है। याद के साथ साथ दैवी गुण कितने चाहिए। दैवी गुण धारण करना भी कोई मासी का घर है क्या बच्ची? नहीं नहीं, तुम दैवी गुण धारण करते हो। तो माया चमाट लगा करके असुर बनाई देती है, समझे ना। माया बहुत कम, बहुत मस्त है। तुम ऐसे नहीं समझते हो कि बस बाबा आया है हम नर से नारायण बन जाएंगे। अरे पर यहां तो मुकाबला बहुत बड़ा है, और ये मुकाबला गुप्त है। 24/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। इसको कहा ही जाता है इनकॉग्निटो। और तुम्हारी लड़ाई है इनकॉग्निटो, जिसको कोई समझ नहीं सकता है। सब अंदर की अंदर में लड़ाई चल रही है। तुम्हारी ऐसी लड़ाई है, इसलिए तुमको और तुम्हारा इनाम गाया जाता है। जो अननोन वॉरियर्स हैं, अननोन वॉरियर्स, अंग्रेज लोग कहते भी अननोन वॉरियर्स, कि वो मनाते हैं निशानियां। तो वो कुछ न कुछ बनाए देते हैं। तो फिर उनको आगे आकर के 3 मिनट साइलेंस, अननोन वॉरियर। अरे अननोन वॉरियर कोई होता ही नहीं है। अननोन वॉरियर सिर्फ तुम्हारा ही नाम है, अननोन वॉरियर्स। और कोई भी मायावी दुनिया की तरफ है अननोन वॉरियर्स होते ही नहीं है। ओम